बेटा थर्मोडायनेमिक वर्क समझते हैं। थर्मोडायनेमिक वर्क इन थर्मोडायनेमिक work is said to be done when volume changes। थर्मोडायनेमिक में जब ही वर्क होता है जब वॉल्यूम चेंज होता है। समझते हैं इस बात को। मान लो एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा है, इसमें गैस भरी हुई है, हम इसे हीट कर रहे हैं। तो जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो पिस्टन मूव करेगा। मान लो पिस्टन जो है थोड़ा सा मूव कर गया, लेट इट बी dx। तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वर्क डन होता है एफ dx। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। तो ए इंटू dx चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया थर्मोडायनेमिक्स में पी डी वी। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पी डी वी इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। तो कभी भी थर्मोडायनेमिक वर्क निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा, पी डी वी इंटीग्रेशन V1 से लेके V2। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो एक तरीके से एरिया निकालना होता है। तो वर्क डन कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट by finding area of PV diagram with volume axis। ध्यान रखना, with volume axis। ऐसा बताते नहीं है लेकिन ये एक्चुअल बात यही है, with volume axis। जैसे मैं बताता हूँ, सपोज ये हमारा पीवी डायग्राम है, ये कोई प्रोसेस हुआ तो वर्क डन जो होगा इसका एरिया होगा। इस एरिया को निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम एक्सिस के संग जो एरिया होता है वो निकालते हैं, वो वर्क डन होता है। सपोज इसी ग्राफ को चेंज करके वीपी डायग्राम कर दिया जाए तो हमें एरिया वॉल्यूम एक्सिस के संग ही निकालना है। ये बात ध्यान में रखें, प्रेशर एक्सिस के संग नहीं निकालना। ये नहीं कि नीचे डाल दें आप ऐसे, इसमें एरिया हमेशा वॉल्यूम एक्सिस के संग निकालना है। तो एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व विथ वॉल्यूम एक्सिस विल गिव वर्क डन। समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्यूम एक्सिस के संग निकालते हैं एरिया। अब वर्क पॉजिटिव कब होता है और वर्क नेगेटिव कब होता है? व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, when volume increases work done is positive। अगर कहीं पर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। when volume decreases वर्क डन इज नेगेटिव। अगर कहीं पर वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। सपोज ऐसा ग्राफ दे रखा है, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, इधर वॉल्यूम V1 है इधर वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका वर्क पॉजिटिव होगा। दूसरा देखते हैं, ऐसा दे रखा है ग्राफ, ये पीवी ग्राफ है। तो पहले वॉल्यूम ये है, एरो देख के देखना है, पहले वॉल्यूम ये है,
अब वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम जो है V2 से V1 जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। और देखते हैं केसेस। सपोज VP ग्राफ दे रखा है, पहले वॉल्यूम ये है, बाद में वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसे दे रखा है एरो, पहले वॉल्यूम ये है, फिर वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम बढ़ा नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और देखते हैं, ऐसे दे रखा है ग्राफ, पहले वॉल्यूम ये है, फिर वॉल्यूम ये है, ये भी देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, ये प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन हम वॉल्यूम देख के बताते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। अब देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है और उसमें कैसे निकालते हैं वर्क डन। साइक्लिक प्रोसेस, द प्रोसेस in which initial and final state is same is called cyclic process। ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे ये हम ए से गए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए वापस आ गए, तो वर्क डन की वैल्यू, सॉरी ये पीवी ग्राफ है, वर्क डन जो होगा एरिया ऑफ लूप होगा। ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो एरिया ऑफ लूप होता है। देखो साइक्लिक प्रोसेस कैसे है, ए से चले बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से वापस सी पे आ गए। अगर किसी प्रोसेस में वापस वहीं आ जाते हैं तो उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में जो एरिया होता है वो होता है वर्क डन एरिया ऑफ लूप। एरिया ऑफ लूप बताता है वर्क डन। ठीक है, दो तरह के वर्क डन होते हैं इसमें, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड वर्क डन कैन बी नेगेटिव। अब हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं। मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, आप ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं किसी प्रोसेस में, सी से डी जा रहे हैं और डी से ए जा रहे हैं, ये प्रोसेस है। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान रखें, अगर वहीं आ जाते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब वर्क डन ए से बी क्या होगा? वर्क डन होगा ए से बी का एरिया अंडर द कर्व। तो एक ए से बी जाने पर जो कर्व का नीचे का एरिया है वॉल्यूम एक्सप्रेशन वो वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वर्क डन ए से बी पॉजिटिव है। वर्क डन बी से सी देखते हैं। वर्क डन बी से सी कोई है ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स में वर्क जब ही होता है जब वॉल्यूम चेंज होता है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क नहीं होता है। तो वर्क डन जो है इस केस में 0 है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब देखते हैं वर्क डन सी से डी क्या है। वर्क डन सी से डी, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन सी से डी नेगेटिव है और सी से डी के नीचे का एरिया लेना पड़ेगा। तो बताइए ए से बी का ज़्यादा एरिया है या सी से डी का एरिया ज़्यादा है? तो ए से बी का एरिया ज़्यादा है, सी से डी का एरिया कम है। वर्क डन डी से ए कैसा है? वर्क डन डी से अगेन 0 है क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन कैसा आएगा? वर्क डन जो आएगा वो आएगा 0। अब कौन सा वर्क डन ज़्यादा है? वर्क डन ए से बी इज ग्रेटर देन वर्क डन डी से सी से डी। वर्क डन ए से बी सी से डी से ज़्यादा है। ए से बी का पॉजिटिव है और सी से डी का नेगेटिव है। टोटल वर्क डन जो हो गया वो पॉजिटिव आ गया। टोटल वर्क डन पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि ए से बी का वर्क डन ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा वर्क है, नेगेटिव कम वर्क है, टोटल वर्क डन
पॉजिटिव आ गया। तो ए से बी का वर्क डन ज़्यादा है, सी से डी का वर्क डन कम है, ए से बी का पॉजिटिव है, सी से डी का नेगेटिव है, तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव हो गया। याद भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज के लिए पीवी ग्राफ में वर्क डन पॉजिटिव होगा। फॉर क्लॉकवाइज इन पीवी डायग्राम, ध्यान रखें पीवी डायग्राम में मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, वॉल्यूम प्रेशर नहीं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज नेगेटिव। प्रूव करके दिखा दूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखिए कैसे, मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है और हम एस चल रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। अब देखिए वर्क डन ए से बी, वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और एरिया अंडर द कर्व होगा, ये होगा। अगर आप यहाँ से प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये एरिया वर्क डन बताएगा ए से बी का। वर्क डन बी से सी क्या होगा, बी से सी में वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा तो वर्क डन 0 होगा। सी से डी में कैसा होगा, सी से डी में होगा नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है और इसके एंटर का एरिया होगा, तो सी से डी का एरिया ए से बी के एरिया से ज़्यादा है। ए से बी ये वाला एरिया लेंगे, सी से डी ये वाला एरिया लेंगे। कौन सा एरिया ज़्यादा है, सी से डी वाला एरिया ज़्यादा है। वर्क डन डी से ए कितना होगा 0 क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं वर्क डन सी से डी इज ग्रेटर देन वर्क डन ए से बी, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, टोटल वर्क डन नेगेटिव। तो याद कर सकते हैं फॉर इन केस ऑफ पीवी डायग्राम, इन केस ऑफ पीवी डायग्राम फॉर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है। तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव निकला था। ध्यान रखें पीवी डायग्राम, अगर वीपी डायग्राम होगा तो कहानी पलट जाएगी। पीवी डायग्राम है और क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव।